हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोजिंग। तो आज आम डिस्कसन करबा हमर फर्स्ट सेमेस्टर रो कोर 1 यूनिट 2 सियानोबैक्टीरिया रो पार्ट 2 ऊपर। तो आम प्रीवियस क्लास रे सियानोबैक्टीरिया ऊपर किछि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करथिले, देन आज आम आउ किछि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करबा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आज रे कोन अछि, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया रो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऊपर पचारछि एंड their role in biotechnology every field रे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पचारछि माने हम एवरी फील्ड ऊपर लिखिबा। ओके देखो फर्स्ट हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कोन बा सियानोबैक्टीरिया ऊपर फर्स्ट हम गोटे इंट्रोडक्शन दउचे, देन तार इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कोन अछि से विषय लिखिबा। तो सियानोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मेडिसिन एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। देन हमरो ईच एंड एवरी केसेस रे हमर बैक्टीरिया जेमति एसेंशियल सेमति सियानोबैक्टीरिया रो भी किछि हेल्पफुल रोल अछि, किछि हार्मफुल रोल अछि। हम पई सेटा यूजफुल भी और हार्म भी करूछि। हमर एग्रीकल्चरल केस रे भी यूज होछि, इंडस्ट्री केस रे मेडिसिन मेडिकेशन फार्मास्यूटिकल केस रे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की मेंटेन करिवारे भी हम सियानोबैक्टीरिया रो हेल्प नउछु। कुछ देयर एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन प्रोड्यूस बायो एक्टिव कंपाउंड्स एंड कंट्रीब्यूट टू बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मेक देम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। फर्स्ट हम देखिबा रोल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रे सियानोबैक्टीरिया रो कोन रहउछि रोल। फर्स्ट तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करूछि लिगुमिनस प्लांट पाखरे बा निजे हमरो सियानोबैक्टीरिया कॉलोनी पाखरे को सियानोबैक्टीरिया लाइक एनाबेना नोस्टॉक एंड ओलुसिरा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एनरिचिंग सॉइल फर्टिलिटी एनहांस करूचंती एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके यूजेबल फॉर्म रे आणुचंती। देन दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशंस विथ प्लांट्स सच एज आजोला जोटा कि गोटे वाटर फॉर्म which is used as a biofertilizer in rice field। राइस फील्ड रे धान चाष जोते बेले करा जाउची सेई टाइम रे गोटे बायो फर्टिलाइजर भाली हमरो यूज करा जाउची कोन धनिचा हम जो कहूचू सेमतिया गोटे प्लांट रहिची आजोला जोटा कि गोटे वाटर फॉर्म ताकू लगा जाए। तो से आजोला प्लांट रे ए नाइट्रोजन फिक्सेशन किए करूची ना ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया गोटे रहउची सियानोबैक्टीरिया जोटा कि एनाबेना हो नोस्टॉक हो ओलोसिरा हो ए सब किछि आजोला प्लांट रे जेकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करूचंती एंड सॉइल फर्टिलिटी एनहांस करूचंती। देन कुछ दे आर यूज रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर। जदि हमें ए सियानोबैक्टीरिया को यूज करूचे तो एगुडा को हमको सिंथेटिक फर्टिलाइजर ऊपर डिपेंडेंस हबा जोटा सेटा हमको रिड्यूस करूचे हमरो मेकिंग फार्मिंग मोर सस्टेनेबल फार्म सिबा हम जेहेतु हमें आ सिंथेटिक फर्टिलाइजर ऊपर यूज करूने केमिकल इंपैक्ट किछि पडुनी ना से हमरो जोटा फार्म रहउची लैंड रहउची एग्रीकल्चरल लैंड तार किछि क्षति होनी। ओके नेचुरली हम सियानोबैक्टीरिया ऊपर ही डिपेंड करछु। देन नेक्स्ट आसुची बायोफर्टिलाइजर भाबे कुछ सियानोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स इंप्रूव क्रॉप यील्ड बाय इंक्रीजिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। सियानोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर जोडा को क्रॉप रो यील्ड इंप्रूव करचंती। ओके चाष हमरो जो अमल करूचे हमरो प्रोडक्शन ता यील्डिंग ता को से बढ़ाई दउचंती केमिति ना सॉइल न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाउचंती सहजे आ ऑर्गेनिक मैटर रो भी एनहांस करचंती। देन कुछ दे हेल्प मेंटेन सॉइल स्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट न्यूट्रिएंट डिप्लेशन। सॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन करूचंती आ न्यूट्रिशनल डिप्लेशन हबारे सॉइल न्यूट्रिशन ता कमी जीवो तो से ता ऊपर भी से प्रिवेंट करचंती। सॉइल न्यूट्रिशन ता को बैलेंस ही रहिबारे भी से हेल्प करचंती बस ठीक ही रहिबारे से हेल्प करचंती। देन नेक्स्ट आसुची किछि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ओके तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सब कौन अछि आमे देखिले एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन सब कौन गला। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कौन देखिबा। फर्स्ट आसुची फार्मास्यूटिकल्स एंड बायो एक्टिव कंपाउंड्स। फार्मास्यूटिकल आ बायो एक्टिव कंपाउंड प्रोडक्शन कुछ सियानोबैक्टीरिया प्रोड्यूस एंटीबायोटिक रो प्रोडक्शन करचंती जेमति कि हमर नोस्टॉक आ लेग्निबिया स्पीसीज ए सब हमरो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करचंती। देन कुछ दे सिंथेसाइज बायो एक्टिव कंपाउंड्स सिंथेसाइज करचंती बायो एक्टिव कंपाउंड गुडा को विथ एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज
बायो एक्टिव कंपाउंड को सिंथेसाइज करछुंती एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्शन करछुंती एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जोड़ा एंटी फंगल मेडिसिन एंटी वायरल मेडिसिन ए सब जे तैयार करछुंती कि सियानोबैक्टीरिया देन पिगमेंट रो प्रोडक्शन करछुंती केमिति कुछ सियानोबैक्टीरिया लाइक स्पिरुलिना एंड फोर्मिडियम प्रोड्यूस पिगमेंट्स सच एज फाइकोसियानिन एंड फाइकोएरिथ्रिन यूज्ड एज natural food colorant हमरो फूड कलरिंग पे हमें जो गुडा को यूज करू केमिकल तो ये कौन हो जो सियानोबैक्टीरिया को हमें यूज करी सियानोबैक्टीरिया जेहेतु फाइकोविलेंस हमें कहूचे ताकू तो सियानोबैक्टीरिया रहउची फाइकोसियानिन आ फाइकोएरिथ्रिन तो एगुडा को हमर नेचुरल फूड कलरांट भली यूज होची फाइकोसियानिन ने आसुची कोन ब्लू कलर आ फाइकोएरिथ्रिन ने आसुची हमर कोन ना रेड कलर ओके जदि सियानोबैक्टीरिया देखिबा हमर ब्लू ग्रीन कलर आसुची जेहेतु क्लोरोफिल पिगमेंट अछि ग्रीन कलर एठी आसुची एंड कॉस्मेटिक केस रे भी हमें ताको यूज करूचे फूड कलरेंट आ कॉस्मेटिक्स रे देन कोचे फाइकोसियानिन इज यूज्ड इन न्यूट्रासिटिकल फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जेहेतु हमर फाइकोसियानिन रे एंटीऑक्सीडेंट आ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी अछि ताकू हमें न्यूट्रासिटिकल्स भाबडी यूज करूचे हमरो कॉस्मेटिक केस रे फूड कलरेंट केस रे सब केस रे भी हमें ए जो पिगमेंट गुडा को यूज करछु देन नेक्स्ट आसुची बायोफ्यूल आकार रे केमती बायोफ्यूल कोन जाळेनी जोटा कि जीवाश्म रु आसुची कुछ सियानोबैक्टीरिया आर बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस लिपिड्स एंड हाइड्रोकार्बन जेहेतु से लिपिड और हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन करूचंती एगुडी को बायोफ्यूल प्रोडक्शन ने भी हमको हेल्प करचंती देन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ सियानोबैक्टीरिया कैन एनहांस बायोफ्यूल यील्ड मेकिंग देम ए पोटेंशियल अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जदि हम सियानोबैक्टीरिया देखिबो ये बायोफ्यूल यील्डिंग रे हमको हेल्प करिवो एंड गोटे फसिल फ्यूल रु गोटे पोटेंशियल अल्टरनेटिव हमको प्रोवाइड करूची फसिल फ्यूल ऊपर डिपेंडेंस को से कमई दउची रिड्यूस कर दउची देन नेक्स्ट हमें देखिबा एनवायरमेंटल एप्लीकेशन कोन रहउची एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन देखिले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखिले एबे देखिबा एनवायरमेंटल एप्लीकेशन सब कोन रहउची जेमति कि हमर बायो रिमेडिकेशन भली हमें यूज करछु कुछ सियानोबैक्टीरिया रिमूव हेवी मेटल जोटे कि आर्सेनिक हैला लीड कैडमियम ए सब हेवी मेटल को से कोन करे ना रिमूव करे फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर थ्रू बायोस्पर्शन ओके बायोस्पर्शन थ्रू रे पॉल्यूटेड वाटर रु हमरो आर्सेनिक लीड कैडमियम भली हेवी मेटल गुडा को से रिमूव करे देन कुछ दे हेल्प इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ए सियानोबैक्टीरिया हमरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रे भी हमको हेल्प करे केमिति ना बाय रिड्यूसिंग नाइट्रोजन एंड फास्फोरस लेवल नाइट्रोजन और फास्फोरस लेवल को रिड्यूस करे प्रिवेंटिंग यूट्रोफिकेशन को प्रिवेंट करे बा हमर वेस्ट वाटर रो ट्रीटमेंट रे ए सियानोबैक्टीरिया हमको हेल्प करि थाए नेक्स्ट आसुची कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ने कौन यूज होची सियानोबैक्टीरिया कुछ सियानोबैक्टीरिया कंट्रीब्यूट टू कार्बन फिक्सेशन ने सियानोबैक्टीरिया रो कंट्रीब्यूशन अछि कुछ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल को रिड्यूस करूची एंड कार्बन फिक्सेशन करूची देन कुछ दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज बाय एनहांसिंग कार्बन स्टोरेज इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कुछ कौन करूची ना मिटिगेट करूची क्लाइमेट चेंज केमिति ना कार्बन स्टोरेज रो एनहांस करूची एंड कोठी कार्बन स्टोरेज रो एनहांस करूची एक्वाटिक एनवायरनमेंट रे आ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे देन नेक्स्ट आसुची फूड और न्यूट्रिशनल इंपोर्टेंस कोन रहउची कुछ स्पिरुलिना जोटा रहिची गोटे सियानोबैक्टीरियम टा ना नहीं कुछ इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन विटामिन एंड एसेंशियल फैटी एसिड स्पिरुलिना टा को हमें यूज करूचु कहा माने को माने यूज करंती ना हमर जो सैटेलाइट रे जाउचंती स्पेस रिसर्चर्स माने तो सैटेलाइट में स्पेस रिसर्चर माने यूज करंती स्पिरुलिना को एज फूड सप्लीमेंट कुछ एटा होची रिच इन प्रोटीन विटामिन एंड एसेंशियल फैटी एसिड इट इज कंज्यूम्ड एज हेल्थ सप्लीमेंट एंड यूज्ड टू कम्बाट malnutrition हबनी एंड हेवी फूड हमको हाई बहुत अमाउंट रो फूड न खाई कि ओनली गोटे स्पिरुलिना नेले
हमको हमर प्रॉपर अमाउंट रो प्रोटीन विटामिन और एसेंशियल फैटी एसिड एठी मिली जिवो। देन नेक्स्ट आसुची रोल इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी रे कोन रोल कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ सियानोबैक्टीरिया इज बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर एनहांसिंग बायोफ्यूल प्रोडक्शन, biosynthesis of valuable compounds and environmental applications. Cyanobacteria are used in synthetic biology to develop bioengineered product for medical and industrial uses. Okay, cyanobacteria ro use ame padhile. Then in conclusion, cyanobacteria have immense economic value due to their contribution to agriculture, industry, medicine and environmental sustainability. Their potential in biotechnology, especially in biofuels, pharmaceuticals and environmental protections, make them highly significant for future advancement. Okay, तो आमे पढ़िले cyanobacteria रो economic importance सब कौन कौन रहुची. Then next question के आसो question number 2 was discuss the morphology and life cycle of Nostoc with a well labeled diagram. हमें Nostoc रो morphology और life cycle विषय डिस्कशन करिवा. Nostoc कोन कुछ Nostoc is a genus of filamentous cyanobacteria commonly found in aquatic and terrestrial environment. Nostoc टा होची गोटे filamentous cyanobacteria जोटे कि aquatic और terrestrial environment रे commonly मिली थाए. कुछ it forms colonies embedded in a gelatinous sheath and plays an essential role in nitrogen fixation. ये गोटे colony formation करे जो colony गोटे gelatinous sheath भितरे रही थाए. जेलाटिनस शीट ताको कवर करके रखी थाए एंड ये हमर नाइट्रोजन फिक्सेशन ने हेल्प करी थाए. नोस्टॉक ताको कहै छै. ए कॉलोनी टा हमर चेन लाइक स्ट्रक्चर एमते हेताए. ओके, ता सहित हमर हेटेरोसिस्ट भी थाए जोटा कि गोटे जेलाटिनस शीट भितरे कवर हेकी रही थाए. एटा होचे नोस्टॉक रे एमते स्ट्रक्चर. त डाउ डायग्राम गुटा हम ड्रा करछि. देन नेक्स्ट देखो तार मॉर्फोलॉजी पढिबो. जो डायग्राम ड्रा करिवो सब बेले मन रखिबो डायग्राम टा हमरो लेफ्ट साइड की रखिबो, राइट साइड की तारो गोटे हमर पेज रहिले पेज रो लेफ्ट साइड की डायग्राम रखिबो, राइट साइड की तारो लेबलिंग करिवो. एमथि कैपिटल लेटर रे सब लेबलिंग करिवो. मॉर्फोलॉजी देखिबो कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर. नोस्टॉक कंसिस्ट ऑफ अनब्रांचेड फिलामेंट्स नोन एज ट्राइकोम्स. अनब्रांचेड फिलामेंट आ पाखरे फिलामेंट रो ब्रांच हे न थाए जोटा कि कंपोज्ड ऑफ स्पेरिकल और बीड लाइक सेल्स अरेंज इन चेन रे अरेंज हेकी रहितबे. बीड लाइक सेल जेमती हमर गोटा सूता रे हमें गुंथु जे माली तो सेमती से थिबे. देन जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट थाए. कुछ द फिलामेंट्स आर एनक्लोज्ड इन ए थिक म्यूसिलाजिनस शीथ which protects them from desiccation and extreme condition. extreme condition हो हाई टेम्परेचर हाई हीट जोटा कहूचे हाई टेम्परेचर हो हमर वाटर रो स्कार्सिटी हो डेसिकेशन तो ये सब किछि रु से प्रिवेंट करथाय ताको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करथाय. देन सेल टाइप वेजिटेटिव सेल कोन कुछ दीज आर द मोस्ट अबुंडेंट सेल. गोटे चेन रे बा गोटे सियानोबैक्टीरिया रो स्ट्रक्चर रे मोस्ट अबुंडेंट अधिका थिबो कि ना वेजिटेटिव सेल जोटा कि रेस्पोंसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. आ बगैर क्लोरोफिल ए पिगमेंट थाए ये फोटोसिंथेसिस करि पारे. काहे कि फोटोसिंथेसिस कला ना क्लोरोफिल ए पिगमेंट आ बगैर प्रेजेंट थाए. कुछ दे कंटेन क्लोरोफिल एंड फाइकोबिली प्रोटीन. क्लोरोफिल आउ फाइकोबिली प्रोटीन आ बगैर प्रेजेंट थाए. देन हेटेरोसिस्ट जदी देखिबा हेटेरोसिस्ट गोटे स्पेशलाइज्ड सेल कुछ लार्जर थिक वॉल्ड सेल्स that lack photosystem 2. आ पाखरे एटा लार्जर और थिक वॉल सेल हेतिबो बट आ पाखरे photosystem 2 रो एब्सेंट थिबो. photosystem 2 जदी एब्सेंट थिबो या ऑक्सीजन सिंथेसिस बा ऑक्सीजन नो प्रोडक्शन करि परिबोनी. कुछ एंड आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. ऑक्सीजन जेहेतु अवेलेबल नहीं ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट जेहेतु तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करिवारे हेल्प करूची. पर नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम जे नाइट्रोजिनेज एंजाइम को से कोन करची ना हेल्प करूची इठी रहिया पई एंड काम एक्टिविटी करिया पई. देन नेक्स्ट आसुची एक्टिनेट. एक्टिनेट कोन कुछ थिक वॉल्ड डॉर्मेंट स्पोर that help in survival during unfavorable condition. unfavorable condition बेले एक्टिनिटी देखा जाए जोटा कि गोटे थिक वॉल और डॉर्मेंट स्पोर सर्वाइवल पे इटा प्रेजेंट थाए. देन ये गला तारो मॉर्फोलॉजी हमें आसी जिबा
नोस्टॉक रो लाइफ साइकिल पाखको कोची नोस्टॉक रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली थ्रू डिफरेंट मेथड हमर सियानोबैक्टीरिया सब जगह आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करंती तो नोस्टॉक रो सेमती आसेक्सुअल मेथड डिफरेंट मेथड सब कोन कोन ना हमर फ्रैगमेंटेशन आसीबो हार्मोगोनियम फॉर्मेशन आसीबो आकिनिड फॉर्मेशन आसीबो जोटा कि स्पोर कहूचे देन आउट आसीबो हेटेरोसिस्ट फॉर्मेशन बा नाइट्रोजन फिक्सेशन तो देखिबा फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन केमती करची को द फिलामेंट्स ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट नोस्टॉक जेहेतु फिलामेंटस स्ट्रक्चर गोटे तो ये फिलामेंट टा ब्रेक डाउन करके हमर स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट रे तयार हे जिवो को ईच ऑफ व्हिच ग्रोज इनटू ए न्यू कॉलोनी प्रत्येक फ्रैगमेंट ग्रो करके न्यू कॉलोनी गोटे गोटे तयार करिवे देन सेपरेशन अकर्स एट वीक पॉइंट कोटू से फ्रैगमेंट हबो भांगीबो कोटू जो गोटा वीक पॉइंट थिबो से वीक पॉइंट रु ही सेपरेशन स्टार्ट हबो जोटा कि हमें नेक्रिडियल सेल बोली ताको कहू से वीक पॉइंट बा डेड सेल को नेक्रिडियल सेल बोली भी हमें कहि थाउ देन नेक्स्ट आसुची हार्मोगोनियम रो फॉर्मेशन हार्मोगोनियम कोन कुछ ए शॉर्ट मोटाइल फिलामेंट्स कॉल्ड हार्मोगोनिया तो एटा कोडी आसुची ना पेरेंट पाखरु आसुची कुछ आर फॉर्मड बाय ब्रेकिंग अप फ्रॉम द पेरेंट फिलामेंट रो ब्रेकिंग है कि आसुची कोई दे मूव यूजिंग ग्लाइडिंग मोटिलिटी केमिति जाय आ पाखरे किछि न थाए मूवमेंट करिया पे मोटाइल फ्लैजेला हो सिलिया हो किछि न थाए से ग्लाइडिंग मूवमेंट एमति करे ग्लाइडिंग मूवमेंट करी करी कि जाय एंड डेवलप इनटू न्यू फिलामेंट से फॉर्मेशन करे देन आसुची हमर स्पोर फॉर्मेशन जोटा कि आकिनिड बोली कहूचे कुछ आकिनिड आर थिक वाल्ड एटा कोते बळ हुए ना केवल अनफेवरेबल कंडीशन ने कुछ एगुडा कहूचे थिक वाल्ड एनलार्ज्ड वेजिटेटिव सेल दैट स्टोर न्यूट्रिएंट स्टोरेज करे these cells withstand unfavorable conditions and germinate into new filaments when condition improve जते बळे फेवरेबल कंडीशन एगरे आसीबो तो से सेल गुडा का कोन होबो ना जर्मिनेट करके न्यू फिलामेंट फॉर्मेशन करिवे देन आसुची हेटेरोसिस्ट फॉर्मेशन बा हमरो नाइट्रोजन फिक्सेशन होउची कुछ अंडर नाइट्रोजन डेफिशिएंट कंडीशन जते बळे जो कंडीशन ने जो एनवायरमेंटल कंडीशन ने नाइट्रोजन नो डेफिशिएंसी थिबो कुछ सम वेजिटेटिव सेल डिफरेंशिएट इनटू हेटेरोसिस्ट which fix atmospheric nitrogen into ammonia गोटे स्पेशल स्ट्रक्चर स्पेशल सेल तयारी हे जिबा जोटा हम हेटेरोसिस्ट बोली कहबा तो एठी कोन हबो ना मल्टीपल लेयर फर्स्ट फॉर्मेशन हे जिबो मल्टीपल लेयर जो फॉर्मेशन हे जिबो से लेयर गुडा को हमरो पॉलीसैकेराइड और लिपोप्रोटीन ने तयार हेतिबो लिपिड बाइलेयर और पॉलीसैकेराइड थिबो जोटा कि ऑक्सीजन को आ एंट्री करई दबनी ऑक्सीजन को आ एंट्री करि दबनी देन आ भितरे कोन थिबो ना फोटोसिस्टम 2 रा एब्सेंट थिबो लैक फोटोसिस्टम 2 जेतु फोटोसिस्टम 2 इठी एब्सेंट थिबो तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस हे परिबनी कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी हे परिबनी तो टोटली एटा कोन हेगला ना ऑक्सीजन फ्री हेगला नाइट्रोजन फिक्सेशन करियो रे ये हेल्प करिवो को द नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय हेटेरोसिस्ट इज शेयर्ड विथ सराउंडिंग वेजिटेटिव सेल्स सपोर्टिंग कॉलोनी ग्रोथ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हैला हमरो कहा द्वारा ना ये जो हेटेरोसिस्ट द्वारा से पुणी से नाइट्रोजन पुणी हमरो सराउंडिंग वेजिटेटिव सेल सहित भी शेयर हबो केमिति ना हमरो जो सेल रे तार माइक्रो साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुल जो रहिची ओके माइक्रो प्लाज्मोडेस्माटा जो रही माइक्रो प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा से गुडा को तो एक्सचेंज हबो बा गोटे सेल रु आउट सेल पाखो बा हेटेरोसिस्ट रु गोटे गोटे वेजिटेटिव सेल पाखो को पास हबो नाइट्रोजन गुडा को देन कॉलोनी रो ग्रोथ रे ये हमको हेल्प करबो ओवरऑली देन नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोन कहूची नेक्स्ट हमर आसी होची गोटे सियानोबैक्टीरिया सॉरी हमर नोस्टॉक रो गोटे लेबल डायग्राम नोस्टॉक रो फिगर करिवो देन हमर म्यूसिलाजिनोसिस देखैलो हेटेरोसिस्ट देखैलो देन स्की हमर आकिनिड्स जोडा कर होची ओके वेजिटेटिव सेल को गुडा को तो ए सब गोटे लेबल डायग्राम गोटे वेल लेबल डायग्राम गोटे ड्रा करिवो देन नेक्स्ट क्वेश्चन के आसीबा क्वेश्चन नंबर 3 देखो कुछ राइट ए नोट ऑन Prochlorophyceae and discuss its general characteristic एबे आसी जाउची Prochlorophyceae पाखकू Prochlorophyceae और तार जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऊपर डिस्कशन करिया को तो Prochlorophyceae रे गोटे ओवरव्यू हम देखिबा Prochlorophyceae कुछ एटा होची गोटे प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर characteristic with both cyanobacteria and chloroplast of a eukaryotic plant cyanobacteria और eukaryotic cell लो chloroplast सहित ये तारो कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करूची कुछ दे आर यूनिक इन प्रोसेसिंग क्लोरोफिल A and B
ए प्रोक्लोरोफाइसी कौन करे ना क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रो प्रोसेसिंग करे सिमिलर टू हायर प्लांट बट लैक फाइकोबिलियो प्रोटीन व्हिच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सियानोबैक्टीरिया। तो लार्जर प्लांट हायर प्लांट भली आ पाखरे क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट अछि बट फाइकोबिली प्रोटीन नो इठी एब्सेंट अछि जेमति कि सियानोबैक्टीरिया पाखरे देखा जाउछि। देन कुछ प्रोक्लोरोफाइट्स were initially classified as a separate group due to their distinct pigmentation, but molecular studies have shown that they are closely related to cyanobacteria. General characteristic कौन देखिबा फर्स्ट हमर पिगमेंटेशन कुछ कंटेन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी लाइक ग्रीन प्लांट भली आ पाखरे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रहिछि। लैक फाइकोबिलिन्स जोटा कि फाइकोसियानिन एंड फाइकोएरिथ्रिन आ पाखरे लैक अछि absent अछि कुछ which distinguishes them from traditional cyanobacteria ठारू तांको distinguish करूची। then prokaryotic nature कुछ like cyanobacteria they lack a true nucleus and membrane bound organelle cyanobacteria भली आंको पाखरे true nucleus न थाए ना membrane bound organelle न थाए काहे कि ना एगुडा कहउचंती prokaryote वाली। then it contains 70s राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए जेहेतु प्रोकैरियोटिक नेचर देखौछि 70s राइबोसोम रहइबो और सर्कुलर डीएनए रहइबो। देन थाइलाकोइड अरेंजमेंट केमतिया को देयर थाइलाकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टाक फॉर्मेट रे हिताय सिमिलर टू क्लोरोप्लास्ट। ओके एमति स्टाक फॉर्मेट रे ऊपर ऊपर कॉइन भली रहइताय कुछ अनलाइक द स्कैटर थाइलाकोइड इन सियानोबैक्टीरिया बट सियानोबैक्टीरिया रे कोन हेतिबो ना थाइलाकोइड गुडा कने स्कैटर हेकि थाय हमर क्लोरोप्लास्ट रे आउ इटी प्रोक्लोरोफाइट्स पाके एमती स्टॉक हेगी थाए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो देखिबा कुछ परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इटी हमर आसीगला कोन एरोबिक न्यूट्रिशन एरोबिक आसीगला कुछ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट। देन सेल स्ट्रक्चर देखिबा सेल स्ट्रक्चर केमिते कुछ यूनिसेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म आर ऑब्जर्व यूनिसेलुलर और फिलामेंटस भी देखा जाउची सराउंडेड बाय पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल टिपिकली ऑफ प्रोकैरियोट पाखरे बैक्टीरिया पाखरे जेमते पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल देखा जाए आ पाखरे भी सेमते पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल देखा जाउची। देन जदि रिप्रोडक्शन देखिबो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूची बाय बाइनरी फिशन थ्रू बाइनरी फिशन। देन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कोन कुछ फाउंड इन माराइन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट प्ले ए रोल इन ग्लोबल कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल ग्लोबल कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल ले भी ये रोल प्ले करूची। देन जदि हम एग्जांपल देखिबा प्रोक्लोरोफाइसी रो हमर गोटे आसी प्रोक्लोरन जोटा कि हमर सिम्बायोसिस विथ माराइन एक्सिडियंस। ओके माराइन एक्सिडियंस जोटा का रहिले सी स्क्विड ता सहित सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये करथांदी प्रोक्लोरन। देन गोटे रहिछि प्रोक्लोरोकोकस ओके कुछ वन ऑफ द मोस्ट abundant photosynthetic organism in ocean ecosystem contributing significantly to global oxygen production ये करे ओशियन ने गोटे मोस्ट abundant photosynthetic organism एटा प्रोक्लोरोकोकस। देन आ गोटे रहउछि प्रोक्लोरोथ्रिक्स जोटा कि फिलामेंटस फॉर्म फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट फ्रेश वाटर रे देखा जाए। इन कंक्लूजन कुछ प्रोक्लोरोफाइसी रिप्रेजेंट एन इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स दैट ब्रिज द गैप बिटवीन सियानोबैक्टीरिया एंड प्लांट क्लोरोप्लास्ट। देयर यूनिक पिगमेंटेशन एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मेक देम एन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड माराइन इकोलॉजी। Then next आसे जिबा क्वेश्चन नंबर 4 देखो कुछ डिस्कस द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोक्लोरन एंड इट्स रिलेशनशिप विथ हायर प्लांट सहित कोन रिलेशन अछि आउ तार इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऊपर डिस्कशन करिया को दैछि। देखो कुछ प्रोक्लोरन इज ए प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू प्रोक्लोरोफाइसी a group that share characteristic with both cyanobacteria and plant chloroplast. It has significant evolutionary importance because it provides insight into origin of chloroplast in eukaryotic plant. तो आधरे किछि बुझियार ही नाही हमर evolutionary significance कोन देखिबो देन रिलेशन कोन रहउछि हायर प्लांट सहित। फर्स्ट देखिबा evolutionary significance फर्स्ट हमर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आ भागरे प्रेजेंस अछि लाइक प्लांट कुछ unlike cyanobacteria prochloron contains chlorophyll A and B similar to those found in higher plants and green algae.
These suggest a possible evolutionary link between prochlorophytes and a plant chloroplast. Plant रो chloroplast पाखरे भी अच्छी हमारा chlorophyll A and B आउ ए जो prochloron पाखरे भी A and B रहुची chlorophyte A and B. Then next हमारा endosymbiotic theory support करूची इठी कुछ the endosymbiotic theory propose that chloroplast in plants originate from a photosynthetic prokaryote थ्रू एंडोसिम्बायोसिस. एंडोसिम्बायोसिस रे कोन होची ना गोटे सेल भीतर आउ गोटे सेल गोटे बिग सेल भीतर गोटे स्मॉल सेल ताको कहै एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. एंडो माने ता भीतर रहउची सिम्बायोसिस एसोसिएशन करूची बट ता भीतर रही की कोइ सेंस प्रो इट कोन होची ना हमरो क्लोरोप्लास्ट रहउची ता भीतर ना नै गोटे सेल भीतर तो एटी हमर हायर प्लांट रे जेमति देखा जाउची तो एटा देखा जाउची कोन ना प्रोकारियोटिक पाखरु आसीची हमर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट गोटे क्लोरोप्लास्ट जोटा आसु क्लोरोप्लास्ट सेल ता जोटा को सिंस प्रोक्लोरोन पोजेसेस स्टाक्ड थाइलाकॉइड. प्रोक्लोरोन पाखरे स्टाक्ड थाइलाकॉइड अछि जेमति कॉइन भली थाक दाग हेकी थिबो कुछ एंड पिगमेंट कंपोजिशन सिमिलर टू क्लोरोप्लास्ट. इट वाज वंस कंसीडर्ड ए पोटेंशियल एंसेस्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो तेणु क्लोरोप्लास्ट रो पोटेंशियल एंसेस्टर भली भी आकु कुआ जाउची प्रोक्लोरोफाइस की बा प्रोक्लोरोन को. However, genetic studies indicate that cyanobacteria rather than prochlorophytes were ancestor of a plant chloroplast. तो जेनेटिक स्टडी कहूची जे हमर ए जो सियानोबैक्टेरिया गुडा को रहउचंती प्रोक्लोरोफाइट को छाडी के धर सियानोबैक्टेरिया कहूचे एगुडा को हमर होचंती प्लांट रो जो क्लोरोप्लास्ट अछि तो सेगुडा को तार एंसेस्टर भली काम करचंती. Then next time देखिबा थाइलाकॉइड रो अरेंजमेंट इनसाइड इनटू थाइलाकॉइड रो अरेंजमेंट. थाइलाकॉइड अरेंजमेंट जो देखिबा कुछ अनलाइक सियानोबैक्टेरिया प्रोक्लोरोन हैज स्टॉक्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन resembling those of plant chloroplast. Plant chloroplast जेमती हमर स्टॉक्ड थाइलाकॉइड थाए प्रोक्लोरोन पाखरे स्टॉक्ड थाइलाकॉइड थाए बट हमर सियानोबैक्टेरिया पाखरे स्कैटर्ड थाइलाकॉइड थाए. थाइलाकॉइड गुडा को एमती चारियाडे खेड़े हेकी थांती. These structure similarity provide clues about the evolutionary transition from free living prokaryotes to membrane bound organelles in plant. Free living prokaryote आउ membrane bound organelle plant रे एगुडा को सिमिलर देखा जानती इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन शो करे. देन नेक्स्ट आसु रिलेशनशिप बिटवीन प्रोक्लोरोन एंड हायर प्लांट. हायर प्लांट सहित प्रोक्लोरोन कोन रहउची रिलेशनशिप सिमिलर टाइप देखौची. सिमिलर क्लोरोप्लास्ट रो अरेंजमेंट थाइलाकॉइड रो अरेंजमेंट देखौची. कोची प्रोक्लोरोन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लांट क्लोरोप्लास्ट बट प्रोवाइड्स इवोल्यूशनरी क्लूज प्रोवाइड करची. इट लैक्स फाइकोबिलियोप्रोटीन ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सियानोबैक्टीरिया व्हिच इंडिकेट्स ए यूनिक इवोल्यूशनरी पाथ. डिस्पाइट इट्स सिमिलरिटी molecular level confirm that cyanobacteria not prochloron give rise to plant chloroplast through endosymbiosis. से कहूची प्रोक्लोरोन नुहे cyanobacteria ही ancestor of plant chloroplast. Prochloron plays a role in understanding pigment evolution and the diversity of photosynthetic mechanism in early life. ओके पिगमेंट इवोल्यूशन ने हमरो पिगमेंट इवोल्यूशन जो देखिबा हमें प्रोक्लोरोन पाखरु ही हमें सिकुचे. देन इन कंक्लूजन कुछ ऑल्दो प्रोक्लोरोन वाज इनिशियली थॉट टू बी द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ अ प्लांट क्लोरोप्लास्ट बट मॉलिक्यूलर एविडेंस सपोर्ट सियानोबैक्टीरिया एज ए ट्रू प्रिकर्सर. सियानोबैक्टीरिया होची ट्रू प्रिकर्सर ऑफ प्लांट क्लोरोप्लास्ट. हाउएवर प्रोक्लोरोन रिमेन्स इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट फॉर स्टडीइंग द adaptations of photosynthetic prokaryotes and their role in transition from prokaryotic to eukaryotic photosynthesis. ओके तो हमर प्रोक्लोरोफाइट्स विषय पढ़िलो. सियानोबैक्टीरिया ऊपर भी हमें डिस्कशन करले किछि लंग क्वेश्चन. तो ये हमर यूनिट 2 टोटली सरी गला. देन हमें नेक्स्ट क्लास रे यूनिट 3 ऊपर डिस्कशन करबा. ओके तो जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनंती सब्सक्राइब करनंतु एंड संग साथी मानन सहित शेयर करनंतु. वीडियो जदी भल लागुची क्लास तो लाइक शेयर करंतु एंड हमरो आरो पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो. पीडीएफ से डाउनलोड कर परिबो. ओके जहार भी किछि डाउट रहिबो से माने मते कमेंट सेक्शन में डाउट पचारि परिबे और हमरो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे कि डाउट सिटु पचारि परिबे. ओके थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच.